Question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonals AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. You will see here. And the second thing we want to prove, diagonal BD bisects B angle as well as angle D. First given us in this question, ABCD is a rectangle. Given us here, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. You will see here, given us here, ABCD is a rectangle. It is given us ABCD is a rectangle. Diagonal AC bisect angle A as well as एंगल सी कि जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो गिवन अस हियर टू प्रूव, हमें प्रूव इसमें दो चीज़ें करनी है कि फर्स्ट वी वांट टू प्रूव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. सेकेंड थिंग वी वांट टू प्रूव बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. हमें ये प्रूव करना है. या पहले आपको पता है कि हियर एंगल नंबर 1 है वो इक्वल नंबर एंगल 2 के है एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के. फिर देखिए टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है. इसमें दो चीज़ प्रूव करनी है कि एक तो ये ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एक तो ये कि ये स्क्वायर है. सेकंड वी वांट टू प्रूव डायगोनल बी डी bisect angle B as well as angle D. Proof. पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं. फर्स्ट यू विल सी हियर फर्स्ट गिवन अस हियर कि AC bisect एंगल ए एंड एंगल सी. तो अपने पास एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा. देखिए एंगल 1 2 फर्स्ट गिवन अस हियर ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. तो एंगल नंबर 1 इक्वल एंगल नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बट अपने को पता है कि ए बी सी डी से क्या है, एक रेक्टेंगल है. तो इसमें ए डी पैरेलल टू बी सी. जैसे हमने ये ले लिया कि ए डी और बी सी पैरेलल हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम ए डी पैरेलल टू बी सी. यू कैन सी हियर ए डी पैरेलल टू बी सी. जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो एंगल नंबर 1 इक्वल एंगल 4 के हो जाएगा. तो यहाँ यू कैन से यहाँ लिखेंगे ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इंटरसेक्ट इट. सो एंगल नंबर 1 इक्वल एंगल 4. सेकेंड इक्वेशन कौन से एंगल है ये, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. नाउ यू विल सी हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से देखिए कि एंगल नंबर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल नंबर 4 की. क्योंकि एंगल नंबर 1 है वो 2 के भी इक्वल है, एंगल 1 है 4 के भी इक्वल है. सो नाउ यू विल सी हियर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन दिस ट्रायंगल. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए आपके पास ये वाला ट्रायंगल है इस तरह से. एंगल नंबर 2 है वो इक्वल एंगल नंबर 4 के है. तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 है. जब किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड इज ऑल्सो इक्वल. मैं लिखेंगे बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल.
तो ये इक्वल हो जाएंगी। तो वी कैन से कौन सी साइड इक्वल हो जाएंगी दोनों, ए बी एंड बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब आप देखिए ये कौन सी साइड्स हैं, ये कौन सी है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल में देखो हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑल साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एडजेसेंट साइड्स, तो दिस इज ए रोम्बस। तो वी कैन से सॉरी इट इज़ ए स्क्वायर, क्योंकि जब ईच एंगल इज 90 डिग्री ऑलरेडी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो सब एंगल्स तो 90 डिग्री हैं। जब एडजेसेंट साइड दीज आर एडजेसेंट sides of a rectangle are equal, ये इक्वल हैं। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। फर्स्ट वी हैव प्रूव्ड स्क्वायर, पहला हमने ये प्रूव। नाउ वी वांट टू प्रूव सेकंड पार्ट, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एंगल एज वेल एज डी। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, सेम दिस टाइप वी विल सॉल्व इट। देखिए वी हैव हियर इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ये वाला ले लीजिए ए बी डी, बिकॉज इट इज़ ए नाउ वी हैव प्रूव्ड, पहले हमने प्रूव कर लिया कि इट इज़ ए स्क्वायर। तो ए बी एंड ए बी इक्वल ए डी। जब ये दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी और ए डी इक्वल है, तो एंगल 5 इक्वल एंगल 7। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 5 इक्वल एंगल 7, बिकॉज अब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इट इज इक्वेशन नंबर, यू कैन टेक हियर थर्ड इक्वेशन। आफ्टर दिस वी नो कि जो ए डी है और जो बी सी है, ए डी, देखिए ए डी पैरेलल टू बी सी, यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए डी पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इंटरसेक्ट दैम, इनको इंटरसेक्ट करती है। तो देखो जब ये दोनों लाइंस, तो वी कैन से बी डी इज इंटरसेक्ट, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल 7, दिस इज एंगल नंबर 6 इज ऑल्सो इक्वल, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि एंगल 7 है वो 5 के भी इक्वल है, एंगल 7 है वो 6 के भी इक्वल है। तो एंगल 5 इक्वल एंगल 6। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो ये बी डी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है। सो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल्स हैं। फिर नेक्स्ट देखिए सेम दिस टाइप, जब अपने पास, अब नाउ वी आर टेकिंग दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। आपको ध्यान है कि जैसे ये वाली बी डी सी और ए बी लाइन पैरेलल है एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, तो 5 नंबर एंगल इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी, जब ये पैरेलल है, एंड बी डी इंटरसेक्ट दैम, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते तो एंगल नंबर 5 इक्वल एंगल नंबर 8, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इट इज़ फिफ्थ इक्वेशन। अब देखिए एंगल नंबर 5 है वो 8 के भी इक्वल है, एंगल नंबर 5 और 7 के भी इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, अब इन दोनों इक्वेशन से देखो 5 नंबर एंगल है वो 6 के इक्वल है, 5 है वो 7 के भी इक्वल है, 5 है वो 8 के भी इक्वल है। तो एंगल नंबर 7 एंड इक्वल एंगल 8, तो ये भी इक्वल हो गए। तो इसमें ये जो डी को, जो ये बी डी लाइन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो वी कैन से डायगोनल बी डी, यहाँ देखिए ये वाला प्रूव करना, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, हैंस प्रूव्ड। हमें ये प्रूव करना।